ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि शनि की साढ़े साती या ढैया भी गुड लक लेकर आती है। देखिए, शनि अन्य ग्रहों की अपेक्षा बहुत विशाल एवं सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। यह पूर्णतया क्रांतिहीन ग्रह है और अन्य ग्रहों की अपेक्षा इसकी गति भी सर्वाधिक मंद है। इसीलिए इसका नाम तम, शनेश्वर या मंद भी है। इसकी उत्पत्ति सूर्य से हुई है। सूर्य के गोल पिंड से एक अंग टूटकर अलग हो गया, जो अत्यधिक वेग के कारण सूर्य से बहुत दूर जाकर एक निश्चित बिंदु पर अवस्थित हो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से उसकी परिक्रमा करने लगा। इसके अर्कज, सूर्यपुत्र, भानुज आदि नामों का यही कारण है। अभी विश्व के 25% व्यक्ति शनि की साढ़े साती और 16.66% व्यक्ति इसकी ढैया के प्रभाव में सदैव रहते हैं। 41.66% व्यक्ति हमेशा शनि की साढ़े साती या ढैया के प्रभाव से ग्रस्त रहते हैं। तो क्या उन लोगों पर जो न शनि की साढ़े साती और ना ही उनके ढैया के प्रभाव में रहते कोई विशेष संकट नहीं आते? ऐसा नहीं है, उन पे भी संकट आते हैं। यदि आते हैं तो फिर शनि को ही हम क्यों इस नजरिए से देखते हैं? सत्य तो यह है कि साढ़े साती का ढैया का प्रभाव शुभ होगा या शुभ, इसका निर्धारण करने के लिए हमें शनि के आकार, प्रकार, रूप, रंग और स्वभाव के साथ साथ जन्म कुंडली में उसकी स्थिति और अन्य ग्रहों के साथ संबंधों पर भी ध्यान देना होगा। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में शनि की गणना सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रह के रूप में की गई है। यह जितना अनिष्ट फल प्रदायक है उतना ही उत्कृष्ट और अभिष्ट फलदायक भी है। शनि तम प्रधान होने के नाते तामसी स्वभाव का है। इसमें नपुंसकत्व की मात्रा अधिक होती है। यह 2 राशियों क्रमशः मकर और कुंभ का स्वामी है। तुला के 20 अंश तक इसकी उच्च राशि और मेष के 20 अंश तक इसकी नीच राशि मानी जाती है। कुंभ इसका मूल त्रिकोण राशि है। सूर्य, चंद्र और मंगल शत्रु ग्रह, मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक शत्रु राशि है, जबकि बुध, शुक्र और राहु इसके मित्र ग्रह और वृष, मिथुन, कन्या और तुला इसकी मित्र राशियां हैं। इसी प्रकार गुरु इसका न तो मित्र है और न ही शत्रु, यानी सम है, और धनु व मीन राशियां भी इसके लिए सम है। इसी प्रकार मेष राशि जहां नीच राशि है वहीं शत्रु राशि भी, और तुला जहां मित्र राशि है वहीं उच्च राशि भी है। शनि वात रोग, मृत्यु, चोरी डकैती मामला, मुकदमा, फांसी, जेल, तस्करी, जुआ, जासूसी, शत्रुता, लाभ हानि, दिवालिया, राजदंड, त्यागपत्र, राज्य भंग, राज्य लाभ या व्यापार व्यवसाय का कारक माना जाता है। शनि जिस राशि में स्थित होता है उससे तृतीय, सप्तम और दशम राशि पर पूर्ण दृष्टि रखता है। इसकी ढैया 2.5 वर्ष की और साढ़े साती 7 वर्ष की होती है। सौर वर्ष की गणना से 7.5 वर्ष में 2700 दिन होते हैं, जबकि एक राशि में 2.25 नक्षत्र के हिसाब से कुल 9 नक्षत्र होते हैं। अर्थात 3 राशि नक्षत्रों के 27 चरण के भ्रमण में शनि को 2700 दिन या 7.5 वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार किसी भी नक्षत्र के एक चरण का भ्रमण करने में शनि को प्रायः 100 दिन लगते हैं। तो स्पष्ट यह है कि शत्रु, मित्र, सम, उच्च, नीच और मूल त्रिकोण राशियों के अनुसार शनि की साढ़े साती या ढैया अपना अलग अलग फल देगी। कुछ में अत्यंत निकृष्ट तो किसी में अत्यंत श्रेष्ठ फल भी प्रदान करने में समर्थ होगा, जबकि अन्य स्थितियों में वह शुभ से मिश्रित फल प्रदायक ही होगा। गोचर कालिक स्थितियों के साथ जन्मांग चक्र के ग्रहों का तालमेल देखे बिना इन शुभाशुभ फलों का सही निर्धारण नहीं किया जा सकता। चरणों के हिसाब से भी फलों में परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन भी शुभाशुभ या मिश्रित हो सकते हैं। शनि की साढ़े साती तब शुरू होती है जब शनि गोचर में जन्म राशि में 12वें घर में भ्रमण करने लगता है, और तब तक रहती है जब वह जन्म राशि से द्वितीय भाव में स्थित रहता है। वास्तव में शनि
जन्म राशि से 45 अंश से 45 अंश बाद तक जब भ्रमण करता है तब उसकी साढ़े साथी होती है। इसी प्रकार चंद्र राशि से चतुर्थ या अष्टम भाव में शनि के जाने पर ढैया आरंभ होती है। सूक्ष्म नियम के अनुसार जन्म राशि से चतुर्थ भाव के आरंभ से पंचम भाव की संधि तक और अष्टम भाव के आरंभ से नवम भाव की संधि तक शनि की ढैया होनी चाहिए। इस प्रकार जन्म नक्षत्र से 27 चरण और 65 चरण के बाद शनि की स्थिति से चतुर्थ और अष्टम भाव मध्य होता है। इससे 4 चरण आगे और 4 चरण पीछे तक वह भाव होता है, अर्थात जन्म नक्षत्र 23 चरण व्यतीत होने पर 24 चरण में जो राशि और नक्षत्र है उसमें शनि संचरण करे तब शनि की ढैया आरंभ होती है, और 32वां चरण जो राशि या नक्षत्र है उसमें शनि जब तब तक रहे जब तक पहली ढैया रहती है। इसी प्रकार जन्म नक्षत्र से 62वें चरण में जो राशि या नक्षत्र है उसमें शनि के जाने पर दूसरी ढैया आरंभ होगी, और 69 चरण तक जो राशि या नक्षत्र हो उसमें शनि तब तक रहेगा जब तक दूसरी ढैया रहेगी। तो आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त अनेक कारण हैं। जब साढ़े सात या ढैया का प्रभाव या तो पड़ता ही नहीं या पड़ता भी है तो वह नहीं के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए चंद्र राशि से आपके लिए शनि की साढ़े साती चल रही है, लेकिन जन्म लगन से इस प्रकार का योग नहीं हो रहा है, तब शनि की साढ़े साती का पूर्ण अशुभ फल आपको प्राप्त नहीं होगा। शनि की साढ़े साती चल रही है किंतु गोचर में शनि जिस राशि में है वह शनि की नीच स्वमूल त्रिकोण उच्च या मित्र राशि है, तो शनि की साढ़े साती का प्रभाव अशुभ न होकर शुभ फलदायक होगा। जन्म कुंडली में शनि योग कारक हो, किसी ग्रह से युक्त या दुष्ट हो, शुभ भावों का अधिपति होकर शुभ भाव में विराजमान हो, और जिस घर में बैठने से साढ़े साती आरंभ हो रही हो वह राशि भी उच्च या स्वमूल त्रिकोण राशियों से हो तो साढ़े साती शुभ फलदायक होगी। यदि कालखंड के अनुसार शनि का निवास दाहिनी भुजा, पेट, मस्तक, नेत्र में हो तो शनि की साढ़े साती विजय, लाभ, राजसुख और सुख प्रदान करने वाली होगी। यदि शनि जन्मकालिक आश्रित राशि से तीसरे, छठे या 11वें भाव में स्थित हो तो भी शनि की साढ़े साती का पूर्ण अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनि की साढ़े साती या ढैया का पूर्ण अशुभ प्रभाव तभी होगा जब चंद्र लगन और जन्म लगन दोनों से ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो और शनि अपनी नीच शत्रु राशि में स्थित हो, पाप ग्रहों से युक्त या दुष्ट हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो। जीवन के प्रथम साढ़े साती का प्रभाव भी जीवन में नहीं के बराबर ही होता है। अतः केवल शनि की साढ़े साती या ढैया से हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मान ले कि सभी दृष्टि से शनि की साढ़े साती अशुभ फल प्रदायक है, किंतु महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा किन्हीं ऐसे ग्रहों की है जो जन्म कुंडली में योग कारक, शुभ भावों के स्वामी या शुभ ग्रह या कारक ग्रहों के साथ या उनसे दुष्ट हो तो भी शनि की साढ़े साती का प्रभाव को छिन्न कर देंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।